अतीक और अशरफ मर्डर केस में तीनों आरोपियों को प्रयागराज की नैनी जेल से प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस को इनपुट ऐसा मिला था कि तीनों पर जो नैनी जेल है वहां पर हमला हो सकता है। तीनों आरोपी अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं अतीक और अशरफ के हत्या की जांच के लिए प्रयागराज पुलिस ने कमिश्नर जो है वहां के, उन्होंने एक एसआईटी भी बना दी है। अब एसआईटी में 3 सदस्य हैं, जिसको एडिशनल सीपी क्राइम सतीश चंद्रा जो हैं वो इसको नेतृत्व करेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई अलग अलग तरीके के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। जो तीनों आरोपी हैं, सनी, अरुण और लवलेश तिवारी, इनको अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने के बाद अब शिफ्ट कर दिया गया है जेल से। लेकिन एक बात जो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि क्या इन तीनों के पीछे कोई बड़ी साजिश थी, कोई बड़ा खिलाड़ी था जो इन तीनों को आगे रखकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। ये क्यों कहा जा रहा है? तीनों बिल्कुल अलग अलग जगहों से आते हैं, गरीब परिवार से तीनों आरोपी जो हैं वो आते हैं। ये जो हथियार इन्होंने इस्तेमाल करे हैं वो काफी महंगे हथियार हैं। जरा मैं पहले आपको इन हथियारों के बारे में थोड़ा जरा बता देता हूं कि क्या क्या हथियारों का इस्तेमाल किया गया था अतीक और अशरफ को मारने के लिए। वो 3 हथियार कौन से थे जिनका इस्तेमाल किया गया? इसमें एक हथियार था जिग्ना 9mm पिस्टल। ये तुर्की में बनाई जाती है और तुर्की में बनाने जो बंदूक बनाई जाती है, तो ये बाहर से इंपोर्टेड हथियार को इस्तेमाल किया गया। एक बटन फर्स्ट फायर का होता है और एक बटन इसमें 15 राउंड जो हैं वो ये बंदूक के अंदर रखे जा सकते हैं। 350 मीटर इसकी रेंज होती है और इसकी जो कीमत है वो कीमत है करीब 6 से 7 लाख रुपए। भारत में ये जो पिस्तौल है इसको बैन किया गया है। इस पिस्तौल को आप आसानी से नहीं मिल सकती आपको ये कहीं ना कहीं स्मगलिंग से पिस्तौल जो जितने भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं, अपराधी जो इस्तेमाल करते हैं, स्मगलिंग से आती है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी इस पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ था। 6 से 7 लाख रुपए वाली हथियार इन लोगों के पास कहां से आई, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं दूसरे हथियार की, जो है गिरसन 9mm पिस्टल। यह भी इस्तेमाल की गई थी। तुर्की से यह सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जो है तुर्की में बनाई जाती है। एक साथ 15 राउंड फायर कर सकती है। इसकी रेंज करीब 50 मीटर की होती है और इसकी कीमत करीब 50,000 रुपए की है। उसके साथ साथ जो तीसरा हथियार इन लोगों के पास था वो था .32 यानी कि 32 बोर का एक और पिस्तौल इनके पास थी। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी ये। 7 से 20 राउंड ये फायर कर सकती है और इसकी रेंज जो होती है वो 5 मीटर तक की होती है। कीमत 40 से 50,000। तो अगर इसका आप अंदाजा लगा के देखें तो करीब 8-9 लाख रुपए के हथियार ये जो 3 बदमाश थे, और तीनों बिल्कुल अलग अलग जगह के, ऐसे नहीं कि ये तीनों किसी एक गिरोह से जुड़े हुए हैं। इन्हें इकट्ठा किसने किया, कैसे पूरी प्लानिंग की गई, किसने पैसा दिया कि ये हथियार खरीद सके और इनका इस्तेमाल अतीक पर हमला करने के लिए वो ले सके। एक कैमरा आईडी, माइक, ये इन सब चीजों का भी इस्तेमाल किया गया। पूरी सुनियोजित ये पूरी साजिश थी। कौन इनके पीछे है, कहां से ये हथियार इनके पास आए और किस तरीके से इन तीनों को इकट्ठा किया गया, ये अब बड़े सवाल है। तीनों आरोपी गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। परिवार अब ये कह रहा है कि देखिए हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये महंगे और खास हथियारों का इस्तेमाल ये सवाल जरूर उठाता है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद ये महंगे हथियार इन अपराधियों के पास कहां से आए।